हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष रावत और ये आपका अपना डिफेंस फ्रीड चैनल जिसमें हम जानते हैं डिफेंस से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ और बहुत कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आ रही है। बता दें कि बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर भारी पथराव किया और सैन्य इमारतों को आग लगाने के साथ पाकिस्तान आर्मी को अपनी चौकियां छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बता दें कि हजारों प्रदर्शनकारियों ने वहां की पाकिस्तानी सरकार और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्मों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यह हमला किया और यह हमला सीमावर्ती शहर बाबचा में बुधवार को हुआ। पिछले हफ्ते बलूचिस्तान में वहां की रूलिंग पार्टी द्वारा एक युवती की हत्या से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अध्यक्ष अख्तर मेंगल ने वहां की न्यायपालिका और आर्मी के अत्याचारों के ऊपर हमला करते हुए बलूच लोगों में व्यापक गुस्सा पैदा किया और उन्होंने कहा कि यहाँ की रूलिंग पार्टी बलूच लोगों के खिलाफ हो रहे अपराधों के लिए जिम्मेदार है और यह रूलिंग पार्टी आर्मी के इशारों पर चलती है। बता दें कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान आर्मी द्वारा किए गए अत्याचारों और क्षेत्र में विकास की कमी के कारण पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि बलूचिस्तान के रेयर मिनरल्स और मेटल्स पर पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा करके उनके सारे संसाधनों का उपयोग करके खूब पैसे कमाए। बदले में वहाँ के लोगों को उनके सभी अधिकारों से वंचित रखा और जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार के अत्याचारों और लूट के लिए खिलाफ आवाज़ उठाई, उन लोगों को या तो मार दिया या उन लोगों को लापता कर दिया गया। मगर अब वहाँ के लोगों ने इस पूरे अत्याचार का बदला लेने और अपने अलग देश की मांग के लिए इन प्रदर्शनों को तेज़ी से शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान क्षेत्रफल में आधा भी नहीं बचेगा। तो पाकिस्तान आर्मी को कश्मीर की चिंता छोड़ अपने देश के हो रहे टुकड़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो कश्मीर बोलते बोलते बलूचिस्तान को ना खो बैठें। तो आज की हमारी सेकंड न्यूज़ जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर LAC से है। बता दें कि इंडियन आर्मी और चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच हुई कमांडर स्तर की बैठक के अब कुछ नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं। इसमें दोनों आर्मी के ट्रूप्स स्टैंड ऑफ की जगह से कुछ हद तक पीछे हटने को मान गए हैं, मगर यह डिसएंगेजमेंट अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। अभी भी LAC पर दोनों आर्मीज के ट्रूप्स उस स्टैंड ऑफ वाली जगह से कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं। डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि महीने के लंबे गतिरोध के बाद अब समाधान की दिशा में बढ़ने का यह पहला कदम है, जिसमें कुछ स्टैंड ऑफ वाली जगहों से दोनों आर्मी के ट्रूप्स को पीछे हटाया गया है। इसमें गैलवान और हॉट स्प्रिंग्स एरिया शामिल हैं, जहां यह पार्शली डिडक्शन शुरू हुआ है और साथ ही साथ जमीनी स्तर की सैन्य वार्ता की एक श्रृंखला अगले 10 दिनों के लिए आयोजित की जा रही है, ताकि स्थानीय स्तर पर अन्य मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जा सके। और वहीं चाइनीज साइड से कुछ टेंट हटा दिए गए हैं और साथ ही साथ वाहनों को वापस ले जाया गया है। मगर पैंगोंग त्सो जो कि लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में स्थित जहां ये गतिरोध बरकरार है, वहाँ सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है और यही वो एरिया है जहाँ स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, जिसमें दोनों देश के सैनिक अपनी वर्तमान स्थिति बनाए हुए हैं। हालांकि यह पहली बार है जब अधिकारियों ने जमीनी स्थिति के बारे में बात की, लेकिन ना तो भारत और ना ही चीनी सरकार के द्वारा इस बातचीत के बारे में कोई भी बयान जारी किया गया। कुछ डिफेंस सोर्सेज का यह भी कहना है कि चाइनीज़ ट्रूप्स 2-3 किलोमीटर पीछे चले गए हैं, जिसका अब कुछ हद तक इस सिचुएशन का एक शांति और समाधान की तरफ और बढ़ने का इशारा माना जा सकता है। मगर अभी भी इंडियन गवर्नमेंट यह सिचुएशन को डिप्लोमेटिक लेवल के माध्यम से हल करने का प्रयास कर रही है, ताकि यह स्टैंड ऑफ पूरी तरह से डीएस्केलेशन की तरफ आगे बढ़े, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा ना हो और यह मुद्दा शांति से निपट सके। तो इस पूरी मीटिंग और भारत सरकार के प्रयासों से साफ पता चलता है दोनों देश की सरकार इस मुद्दे का समाधान केवल बातचीत के माध्यम से करना चाहती हैं। मगर फिर भी भारत सरकार ने अपनी डिफेंस फोर्सेस को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहने के आदेश दे रखे हैं, क्योंकि चाइना जैसे देश पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 1962 इंडिया चाइना वॉर है। बाकी आप सबका इस विषय के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की हमारी थर्ड एंड लास्ट न्यूज़ जो कि इसरो के गगनयान मिशन से है। बता दें कि 2022 तक लॉन्च होने वाले गगनयान मैन मिशन पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस मिशन को अंतरिक्ष यात्रियों का चयन के लिए पूरा कर दिया गया था और रूस में उनका प्रशिक्षण भी शुरू हो गया था, लेकिन इस महामारी के कारण यह प्रशिक्षण बाधित हो गया। उन्होंने कहा कि जल्दी ही इस मिशन को शुरू किया जाएगा। हालांकि ह्यूमनॉइड के साथ
2 अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट वास्तविक मिशन से पहले निर्धारित किए गए हैं। अब यह देखना बाकी है कि इसरो 2022 की समय सीमा को पूरा करेगा या नहीं, और यह इसरो की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस महामारी के दौरान इसरो के साइंटिस्ट आवश्यक चिकित्सा उपकरण, प्रोटेक्टिव किट्स और अन्य उपकरण प्रदान करने के सर्वोत्तम तरीके की खोज में लगे हुए हैं। और साथ ही जितेंद्र सिंह ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को इसरो की फैसिलिटीज़ और एसेट्स का उपयोग करने की अनुमति देने को कहा है, ताकि वह सैटेलाइट लॉन्चेस और स्पेस बेस्ड सर्विस में अपना योगदान और इसरो के बढ़ते लॉन्चेस के कुछ बोझों को कम कर सकें। और यह टिप्पणी अमेरिकी प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा किए गए नासा एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर सफल प्रशिक्षण के बाद आई है, जिससे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत में प्राइवेट कंपनी की स्पेस में भागीदारी को बढ़ावा देने की पहल की गई है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी डेली डिफेंस अपडेट्स और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।